पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। तूने जो मेरे हाथ की घड़ी, हाथ की छोरे की अंगूठी और नकदी 10,000 रुपए ले हैं, उसे दे दो। और जमींदार क्यों करते मुझ पे अत्याचार? जमींदार साहब, तो जमींदार मुझ पर क्यों करते अत्याचार? अरे मैंने ना कुछ लिया, सुनिए आपका सामान कुछ नहीं लिया जमींदार साहब। क्या कहा? तुमने हमारा कोई सामान नहीं लिया? कुछ नहीं। अरे मैं समझ गया, तुम मियां बीवी झूठ बोल रहे हो। मुझे शराब के नशे में देखकर फायदा उठाया, मेरी अंगूठी, मेरी घड़ी और 10,000 रुपए नगद। सोच लो। नहीं जमींदार साहब, ऐसा जमींदार साहब, हाथ पैर पड़ने से काम नहीं चलेगा और मेरे पास समय नहीं है। अगर पैसे हमारा सामान नहीं दोगे, मैं थाने जाऊंगा, सिद्धार्थ नगर पुलिस चौकी जाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करूंगा। जमींदार साहब, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ। आपसे झूठ मैं नहीं बोलता, आपसे झूठ मैं नहीं बोलता। ना लिया मैंने कोई ये सामान है, फिर भी झूठा इल्जाम लगाते हो क्यों? ना लिया कोई मैंने ये सामान है। हाँ, एकदम मेरा सामान चुराया, ऊपर से करोगे झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो मैं सिर्फ 3 गिनती गिनने का समय दूंगा। हमारे 3 कहने के पहले अगर हमारे नकदी रुपए हमारे सामान की चोरी को कबूल नहीं किया, मैं थाने जाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ FIR। लेकिन जमींदार साहब, लेकिन वो दिन कुछ नहीं। नंबर 1, नंबर 2, मैंने कुछ नहीं लिया जमींदार साहब। जा रहा हूं थाने। नंबर 3, तो ठीक है, तुम्हारा सामान नहीं दोगे ना, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा न कटवाया तो माधव सिंह मेरा नाम नहीं। जमींदार साहब, ठीक है, जाओ, जो तुमको करना हो वो मेरे साथ कर सकते हो। प्रिय जमींदार साहब, अब तो थाने में रिपोर्ट लिखाने गए हैं। स्वामी जी, मैं तुम्हें समझा रही थी कि आजकल का जमाना ठीक नहीं है, मगर तूने मेरी बात कभी नहीं माना। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? मैं आपसे बतला रही हूँ स्वामी जी। और नहीं आजकल का कल का, और नहीं आजकल का जमाना सही है। 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 करुणा स्वामी जी कहिए प्रिय। और
करो ना भलाई, किसी का भला है स्वामी जी, आजकल का जमाना वो है कि किसी का भलाई करो तो उसी में बुराई आ जाती है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रही थी कि स्वामी जी किसी इंसान की मदद मत कीजिए, मगर तुम मेरी बातों को एक ही नहीं मानते हो। हाँ प्रिय, तुम्हारी प्रिय मैं नहीं बात माना, तो तुम्हारी वचन का नहीं प्रिय बना। जमींदार को बात मैंने खुद जाना, अगर मैं जमींदार माधव सिंह को ऐसे जानता कि माधव सिंह मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा देगा तो हम उसकी मदद कभी न करते। प्रिय, तुम बार बार मुझको समझा रही थी कि प्राणनाथ, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, ना किसी के पास ईमान है। आपको बार बार समझाती हूँ कि किसी की और किसी भी इंसान की अगर किसी गलत रास्ते चल रहा है तो हमारा तुम्हारा फर्ज नहीं है उसे समझाने की। समझाओगे तो एक न एक दिन हमारे तुम्हारे ऊपर अवश्य धब्बा लग जाएगा। ठीक है प्रिय, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि जमींदार माधव सिंह इस समय गए हैं थाने, वहां रिपोर्ट लिखाने। हाँ स्वामी जी। और चलो अपने घर में आराम किया जाए, जो कुछ होगा प्राण प्रिय उसे देखा जाएगा। चलो स्वामी जी। आओ प्रिय। चलो स्वामी जी। साहब, जो इंस्पेक्टर की जॉइनिंग होने वाली थी वो अभी थाने में आई नहीं है साहब। ठीक है जी साहब। उनको फोन करके जी साहब। उन्हें बुलाया जाए। क्यों नहीं साहब। और साहब नंबर कितना है साहब? नंबर? हाँ साहब। उसमें नंबर बोलता हूं, उसको लगाओ। मेडिकल नंबर बोल। जी जी साहब, याद आ गया। आया 88 10 72 70 66। साहब क्या कब्रिस्तान से बाहर बता रहा है? क्या कहा? कब्रिस्तान? हाँ वही साहब, कब्रिस्तान से। अबे मूर्ख। हाँ साहब। कब्रिस्तान नहीं होगा, कभी ये क्षेत्र से बाहर होगा। अच्छा अच्छा, रुको साहब, अब की दूसरा नंबर नूनी नार वाला मिला रहे साहब। 99 99 बैठ लियो टम्पू माँ, उतर लियो दिल्ली से स्टेशन लाइन। साहब यह नंबरवा तो जौते नहीं। 94 84 94 84 6 4 5। अबे हवलदार। जी साहब। ये चमार पासी और कुर्मी कहाँ से आ गए? कुर्मी नहीं, मैं बर्मा आ जाई हैं साहब। यह हमारे जान गांव के नंबर लगा रहे हैं। ए तुमका का करबे करे जानता है? थाने में बाटे कोनो कबाड़ खाना नहीं ना जानता। अगर इनका डंडा उठ गया ना फिर तो नौकरी खत्म, हमार जोन होबे करे। हाँ यार भैया, नंबरवा याद है छोटका मालिक साहब का? बता बता। हेलो। हेलो। जी हाँ सिपाही। हेलो, मैं थाने से बोल रहा हूँ। जी जी बोलो। क्या मैडम बोल रही क्या? जी हाँ बोलो। अरे मैडम, आप थाने से मैं बोल रहा हूँ। आप बड़े साहब आपको याद करें, आप मेहनत का कष्ट कीजिए। जी जी ठीक है, फोन रखो, मैं आ रही हूँ अभी। ठीक है। जय हिंद मैडम।
जैन सर। जय हिंद। सर मुझे किस लिए याद किए? मैडम, हल्के में बहुत से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या हुआ सर? दंगा फसाद, चोरी डकैती, लूट मार की शिकायतें आ रही हैं और हल्के में जाकर के उनकी छानबीन करो और उनका निवारण किया जाए। ठीक है सर, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं अपने पिताजी से वादा की थी कि मैं घर आ रही हूँ और मैं आपसे छुट्टी लेने की इजाजत चाहती हूँ 2 महीने के लिए। ठीक है, तुम्हें छुट्टी चाहिए जी सर। तो तुम 2 महीने के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लेना, तुम जा सकते हो। जी सर। जय हिंद। साहब नमस्ते। साहब मैं बर्बाद हो गया। मैं लुट गया, मैं कहीं क्या नहीं रहा साहब। मैं बर्बाद हो गया था, बर्बाद हो गया। हाँ भाऊ, क्या हो गया था? ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अरे मेरा नाम माधव सिंह है। मैं सिद्धार्थ नगर का जमींदार हूँ। लेकिन क्या बताऊँ साहब, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। क्या 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 कहना चाहते हो? सुनिए साहब। बताइएगा। क्या कहो, आज साहब गजब हो गया। क्या कहूँ, क्या हो गया गजब? गजब हो गया। और क्या कहो, आज साहब गजब हो गया। दिन दहाड़े ही आज मैं लुट गया। इसलिए क्या कहा? आया हूँ आपके पास में, करिए मेरी मदद, आज मैं लुट गया। तो क्या कह रहे हो जमींदार? सच ये बताओ, क्या कह रहे जमींदार? कैसे तुम लुट गए? सच कहो, कैसे तुम लुट गए? किसने हरकत किया और आपके साथ में किस जगह पे कहो आज तुम लुट गए? ऐसे लुट गए जमींदार साहब? साहब ये- मैं अपने घर से रोड की तरफ जा रहा था। अचानक एक पत्थर से मैं टकरा गया और मैं गिर गया, मुझे चोट आ गई। अच्छा। और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। इतने में हमारा ही पड़ोसी एक जमींदार का नाम गजराज सिंह है। गजराज सिंह। उसने हमारी सोने की अंगूठी, सोने की घड़ी और 10,000 रुपए मैंने रखे थे साहब, उसको भी उठा ले गया। क्या कहा गजराज सिंह ने? तुमको लूट लिया? दिया साहब। और उसने मेरे मुंह पे छिट्टा मारकर मेरी हाल चाल भी ले रहा था। तो क्या कह रहे हो? ये गजराज सिंह लूटा आपको? क्या कह रहे हो? लूटा गजराज सिंह, आज ही उसको करता गिरफ्तार हूँ। जल्द अभी बच न सकता और कानून से जो भी सामान हो देता इनकार है। जमींदार साहब, हाँ, आप चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ हाँ। कि जमींदार गजराज सिंह ने अगर तुम्हारा सब छीन लिया है, मैं अभी जाकर के उसे गिरफ्तार करके उसे सारा सामान तुमको मैं दिलवाऊंगा। साहब अगर भूल न जाए तो लिख लीजिए, मेरी 5 तोले की सोने की अंगूठी थी और एक सोने की घड़ी, 10,000 नगद थे। लिख लीजिए साहब। हवलदार जी साहब, ये जमींदार साहब जो कहते हैं इनका FIR लिखा जाए। ये जमादार साहब है। इतना लठ मारूंगा साले हरामखोर, तुम्हारी सारी नसा उतर जाएगी। ये थाना है, वो तो देखते हैं साहब। कोई कबड़िया खाना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ?
क्या नाम साहब बताया? जमींदार माधव सिंह। इनकी पूरी इंक्वायरी करके इनकी दस्तखत ले लो और FIR दर्ज किया जाए। जी। जमींदार बैठ जाओ। जी साहब। बैठ जाओ बैठ जाओ। चौकीदार। हाँ साहब। जमींदार ठाकुर माधव सिंह की रिपोर्ट लिखी जाए। ठीक है साहब। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर के रहने। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम माधव सिंह है। ठाकुर माधव जी हाँ। सिंह। आपके पिता का नाम? मेरे पिता का नाम विक्रम सिंह है। ठाकुर विक्रम सिंह। और आपके माता श्री का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम स्वर्गीय कलावती है। स्वर्गीय कलावती। है। और किसके नाम से रिपोर्ट लिखाना है आपको? ओ गणपत के नाम से नहीं, वो क्या नाम? गजराज सिंह। गजराज सिंह। गजराज सिंह। अरे जब से मेरा साथ चोरी हो गया वो मेरा माइंड नहीं समझते हैं वो डिस्टर्ब है। वो कहाँ? गजराज सिंह कहाँ का रहने वाला है? गजराज, अरे सिद्धार्थ नगर का रहने वाला मेरा गजराज पड़ोसी है। मेरे घर से बस 200 जो कि मीटर दूर पे उसका मकान है। जी जी समझ। वाला है। और आपका सामान क्या क्या गुम हुआ है? 5 तोले सोने की अंगूठी थी। 5 तोले की। तोला की सोने की अंगूठी। अंगूठी। और एक सोने की घड़ी। एक सोने की घड़ी। घड़ी। और 10,000 नकदी। 10,000 रुपए नकदी। आप यहाँ पे लीजिए हक। वो सनीचर बनाइए अपना अपना। क्या? सनीचर बनाइए सनीचर। सनीचर नहीं तवार बना दे। ये उसे सिग्नेचर कहते हैं, सनीचर नहीं। ठाकुर साहब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था इसीलिए। ठीक है। यहाँ बनाइए आप। ये लो। ये लीजिए सर। ठीक है। रिपोर्ट लिख गई है साहब। हवलदार जी साहब। FIR दर्ज हो गया। क्यों नहीं साहब? ठीक है। सर मैं चलूं? ठीक है जमींदार, आप चलिए। मैं गजराज सिंह के यहाँ फोर्स लेकर के जा रहा हूँ। राम साहब नमस्कार। जा सकते हो। नमस्कार साहब। नमस्कार। जाइए जाइए जाइए। जाइए। हवलदार जी साहब। चलो हम गजराज सिंह के यहाँ चलते हैं। जी उनकी हवेली में उनकी हवेली पर छानबीन करते हैं। चलिएगा। आओ मेरे साथ आओ। चलिए साहब। हवलदार जी साहब। इस महल में पता करो। जी जमींदार गजराज सिंह हैं। महल में मकान पता करो। ये पता करो गजराज सिंह इस महल में हैं। इस हवेली में पता करो जिसमें अरे घुरा रहा हूँ। इस हवेली में कोई है? कौन है भाई? साहब इस हवेली में कोई बोल रहा, कह रहा कौन है भाई? रुपया पूछ रहे। ठाकुर गजराज सिंह की हवेली है? हाँ हाँ, ठाकुर गजराज सिंह की हवेली यही है। तो आप हवेली से बाहर आइए, हमारे साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हम बाहर आ रहे हैं। क्यों नहीं आइए? सर नमस्ते।
नमस्ते जमींदार साहब, नमस्ते। जमींदार साहब, कहिए सर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? और जमींदार साहब जरा और किया न अपना ख्याल। जमींदार साहब जरा किया न अपना ख्याल और लूटा माधव सिंह को भूल आँख में ख्याल। जमींदार साहब, आपके नाम FIR दर्ज है और तूने माधव सिंह को लूट लिया है। सर, और चोरी मैंने ना किया, ना कुछ है सामान। ये बात है। चोरी ना मैंने किया, ना कुछ है सामान। और साहब मेरी बात को लीजिए तुम ये जानो। और साहब मेरी बात को लीजिए ये जानो। बातों का विश्वास और होता नहीं, तेरी बातों का विश्वास। तुम झूठ बोलते हो। मैं झूठ नहीं बोलता सर। और विश्वास होता नहीं, ले न सकता कोई और है दूसरा। जो भी सामान हो जल्द दे दो उन्हें, वरना अपनाऊंगा रास्ता दूसरा। मेरी भी सुनोगे ना? कहो जमींदार, क्या कहना चाहते हो? तो झूठ आरोप मुझ पर लगाया गया, झूठा आरोप मुझ पे। अच्छा, झूठा आरोप है। तो लगाया गया, तो बातों पे करिए ये विश्वास तुम। चोरी मैंने किया ना किसी के ये घर, साहब मेरी ये बातों लीजिए। ठीक है सर, मैंने कोई चोरी नहीं किया। तूने एहसान करके अरे निकाली रकम, तूने एहसान और निकाली रकम। बच न सकता कभी तू ये कानून से। जो भी हो उनका सामान दे दो उन्हें, वरना पछताओगे, बच न पाओगे तुम। तो आपको कैसे विश्वास हो सरकार जी? आपको कैसे विश्वास हो सरकार जी? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। झूठा आरोप मुझ पर लगा कर सुनो, अब फंसाया गया वो मुझे जाने। फंसाया गया है। हाँ सर। हवलदार जी साहब। ठाकुर साहब को FIR दिखा दीजिए। इनके नाम माधव सिंह FIR दर्ज किया है। जी जी साहब। इनको विश्वास नहीं होता। और जमींदार साहब, तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ सर, कि जो भी सामान हो हम तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। जो भी सामान हो उनका जल्द से जल्द दे देना, वरना सलाखों के पीछे तुम्हें धारा लगाकर साथ डालेंगे। ठीक है सर। अगर मुझ पर माधव सिंह झूठा आरोप लगा रहे हैं तो मैं किसी तरह से माधव सिंह का सारे रुपया ले जाकर माधव सिंह के पास भेज दूंगा सर। ठीक है
जमींदार साहब, मैं जा रहा हूं और कहीं हमें जाना है। हवलदार जी साहब। आओ, हमारे साथ आओ। चलिए। ये माधुरी, क्या किया जाए? जमींदार माधव सिंह ने कैसे मुझको फंसाया है? स्वामी जी, मैं तुम्हें बार बार मना कर रही थी, किसी भी व्यक्ति का सहारा मत बनो, नहीं तो किसी न किसी दिन कोई ना कोई खतरा तुम्हारे ऊपर जरूर आ जाएगी।